अभीरा अरमान ने किया घर छोड़कर जाने का फैसला। क्या उठेगी पोद्दार परिवार की अर्थी? स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में एक तरफ जहां अरमान आंसू बहा रहा है तो वहीं विद्या भी आंसू बहाती नजर आ रही है। भाई वो अपने बेटे से प्यार तो बहुत करती है लेकिन वो अपनी जिद पर अड़ी हुई है। आज इस परिवार ने मुझे दिखा दिया कि घर में एक माँ सिर्फ काम करते हुए अच्छी लगती है, बात करते हुए नहीं, आवाज उठाते हुए नहीं। आज इस मेरे अपने घर में मेरा कोई अपना ही नहीं है। ऐसे में रूही और रोहित पहुंचते हैं विद्या को समझाने के लिए और देखिए कैसे रूही और रोहित विद्या का सहारा बन गए हैं। सबको आपकी खुशी की परवाह है, सबको। जिस अपने बेटे को आपको बेटा बुलाना गवा नहीं, वो भी आप ही की खुशी के लिए इस घर से जा रहा था। मेरी खुशी मेरी ये लगता है कि मैंने अबीरा और अरमान को इस घर से जाने के लिए कहा अपनी खुशी की वजह से। तेरी माँ इतनी स्वार्थी है। मैंने अपने दोनों बच्चों को सिर्फ यही सिखाया है कि संयुक्त परिवार में मैं मेरा कुछ नहीं होता है, जो होता है सबका होता है। पूरी तरह से अगर कहा जाए मन से या दिल से तो विद्या भी कहीं ना कहीं संकोच कर रही है, लेकिन वो बहुत हर्ट है। वो एक ऐसी माँ है जो हमेशा से सबको साथ लेकर चली है। वो ऐसी माँ है जिसने अरमान को अपनाया था जब सबने नकार दिया था। वो ऐसी माँ है जो अरमान की अपनी माँ नहीं है, अपना अरमान उसका अपना खून नहीं है, लेकिन उसने उसे अपने खून से भी बड़ा माना है। वो ऐसी माँ है जिसने हमेशा अरमान को रोहित से ऊपर रखा है और बोला तो कि पहला बेटा मेरा अरमान ही है। और लेकिन यहाँ पर विद्या को ये कदम इसलिए उठाना पड़ रहा है क्योंकि उसने देखा कि अरमान की जो खुशी है, जो एक सपना अरमान का रहा है, जो एक ख्वाहिश हमेशा रही है उसकी कि मेरा अपना बच्चा होना चाहिए, मेरी अपनी संतान, मेरी अपनी औलाद होनी चाहिए। क्योंकि अरमान ये नहीं चाहता कि जो सब चीज़ों से, परिस्थितियों से, दूसरों के व्यवहारों से वो गुजरा है बचपन में, उसका भी बच्चा ऐसे गुजरे अगर वो बाद में जाकर कहीं गोद लेता है किसी बच्चे की, क्योंकि वो फिर उसका खून नहीं होगा। और क्योंकि बचपन में यहाँ पर मासा वासा सब ने उसे नकारा था, किसी ने उसे अपनाया नहीं था। विद्या थी जिसने अरमान को अपनाया था कि नहीं ये मेरा बच्चा है और मैं इसे पालूंगी। और बनस्पत इसके कि वो माधव की पहली बीवी का बच्चा था उसके बावजूद भी। तो यहाँ इसीलिए विद्या को बहुत ठेस लगती है, बहुत चोट पहुँचती है, बहुत दर्द होता है, इतना दर्द होता है कि वो ये कदम उठा लेती है। खैर ये सब तमाशे के बाद अरमान और अभीरा ने अपने बैग पैक कर लिए हैं और सबका आशीर्वाद लेकर वो घर से जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। देखे तो कैसे वो बड़ों का आशीर्वाद ले रहे हैं और बच्चों से हंसी खुशी मिल रहे हैं। ऐसे में विद्या अपने बेटे को तो आशीर्वाद देती है लेकिन बहू से मुंह मोड़ लेती है। अरमान और अभीरा घर छोड़कर जाने ही वाले होते हैं कि तभी होती है
इस अर्थी की एंट्री जो लेकर आई है दादीसा। जी हाँ, दादीसा ने पोद्दार परिवार की ही अर्थी चढ़ाने का फैसला कर लिया है, क्योंकि विद्या घर जो तोड़ रही है और दादीसा ऐसा बिल्कुल भी करना नहीं चाहती। ऐसे में देखिए कैसे शुरू हो गया है नया तमाशा। पंडित जी, आप प्लीज इसे बंद कीजिए, लेकिन कोई जरूरत नहीं है पंडित जी। अरमान और ये लड़की घर छोड़ के जाए, हमारा परिवार खत्म हो गया। अब इस परिवार का अंतिम संस्कार होगा। रतन, चुप। आज तुमने इस घर की नींव हिला दी। हमसे पूछे बिना, हमसे कहे बिना फैसला ये एहसास कि तुम सबको अब हमारी कोई जरूरत नहीं। शादी के बाद रातों रात इतने बड़े हो गए हो कि मां ने कहा घर से निकल जाओ जल्दी। अब तुम्हारी लिए लड़की और मां सब कुछ है। ये परिवार हम कुछ भी नहीं है, कोई मायने नहीं रखते तुम्हारे लिए। आप सबसे भी ज्यादा प्यार तुम लड़की, ये परिवार की परवाह है। हमें लगा था कि तुम मां के लिए परिवार की अहमियत समझते प्यार शक्ति को लड़ती है, परिवार की भलाई के लिए लेकिन नहीं हम गलत। खबरदार, आज तुमने आंसू आज तुमने हमने ये एहसास दिलाया कि तुम सबको हमारी कोई जरूरत नहीं। तुमने हमसे हमारा मकसद छीन बेवजह जिंदगी से तो बहुत। सीन ये है कि दादीसा इज़ वेरी अपसेट कि विद्या ने बिना हमसे पूछे, जो हर एक बात हमसे पूछती थी, इतना बड़ा डिसीजन लिया है कि अरमान घर से निकल जाएगा। और दादी ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि जो औरत घर की चीज़ नहीं हिलाती थी उनसे बिना पूछे आज उसने इतना बड़ा डिसीजन ले लिया उनके पूछे बिना। तो वो अपना वर्ड, अपना जो इमोशन है वो इमोट कर रही है अपने हिसाब से। तो इसलिए वो कहते हैं कि पोद्दार परिवार का अंतिम संस्कार है, क्योंकि हमारे जो अरमान और अभीरा घर छोड़ के जा रहे हैं और हमारा परिवार ख़त्म हो गया है, इसलिए अब परिवार का अंतिम संस्कार होगा। सो दादी इज़ वेरी अपसेट। उन्होंने अपने हिसाब से ये अपना जो एंगर है वो बयां किया है, जहाँ पे सब समझ जाते हैं बिकॉज दे नो हाउ दादी इज़। और ये भी बोलती है कि हमें लगा, हमें एहसास हुआ है कि अब तुम सबको हमारी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो परिवार था ये हम इसके लिए जी रहे थे, तो जब परिवार ही हमारी इज्जत नहीं करता तो हमारे जीने का फ़ायदा ही क्या है। सो दे विद्या ऑल्सो गेट शेकन अप। तो इट्स अ ब्यूटिफुल सीन। तो भाई अब देखना होगा कि इस सब तमाशे के बाद क्या अरमान और अभीरा घर में रुकने का फैसला लेते हैं और क्या विद्या मानती है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो देते ही हैं आप सबको मुस्कुराने के अनेक कारण। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें और ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं ना, सास बहू और बेटियाँ।